हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने एक मिस्टेक्स के बारे में, एक लॉसेस के बारे में जो मुझे लॉसेस हुआ है। बहुत बड़ा लॉसेस हुआ है, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि मेरे गलतियों से आप सीखें, कुछ लर्निंग लेके जाए। मैंने जो गलती की है वो आप गलती ना करें, इसलिए मैं अपने लॉसेस के बारे में आपको ज़्यादा बताता हूँ। और हर एक लॉसेस जो बड़ा लॉसेस होता है, जिसमें मैंने जो गलतियां की है वो गलती आपको बताता हूं, जिससे आप सीख सके, वो गलती आप ना करें और आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे। आप कुछ 10% लोगों में आए जो स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से पैसे बनाते हैं। तो एक ही मोटिव है अपने लॉसेस दिखाने का, और कोई मेरा फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि सिर्फ मुझे लॉसेस होता है तो मुझे सुनने का किसी को क्या ज़रूरत है, तो लोगों को ऐसा लग सकता है। लेकिन मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो जो लॉसेज हुआ है, एक बड़ा लॉस हुआ है। कंपनी का नाम है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टोरी, कैसे मैंने बाइंग किया, और आखिरी में हम बात करेंगे कि क्या लर्निंग है जो मैंने सीखा है, जो मैं लेके जा रहा हूँ इस लॉसेस से। और आपको भी जो लर्निंग है वो सीखना चाहिए, क्योंकि जितना आप दूसरी गलतियों से सीखेंगे, मार्केट में आपका जो सक्सेसफुल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कैपिटल भी आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को मैंने 18-19 में बाई किया था। लगभग 600 के आसपास मैंने बाई किया था पहली बार, और 2 शेयर मैंने बाई किया था। तब मेरे पास कैपिटल बहुत ही कम था, मैंने स्टार्ट ही किया था, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे। सिर्फ ये था कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस उस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 1000, 1100, 1200 का लेवल दिखा के आ रहा था नीचे, और नंबर 2 कंपनी था HDFC के बाद। तो मैंने 2 शेयर बाई किए थे और उसको मैंने होल्ड किया। बहुत टाइम के बाद करेक्ट होता गया इसका प्राइस, और मैं थोड़े थोड़े करके, जो रिटेल निवेशक करते हैं, जब प्राइस गिरते रहता है तो वो खरीदते रहते हैं, तो मैं थोड़े थोड़े करके इसमें खरीदारी करता गया। जब कोरोना का क्रैश आया तो मैंने और भी बाई किया बहुत ही नीचे के लेवल पे, क्योंकि मेरा पहला जो बाइंग लेवल था वो 600 के आसपास था। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सस्ते में मुझे कोई चीज़ मिल रहा है, तो मैंने बाई किया और एक अच्छा खासा इन्वेस्ट मैंने कर दिया था अपने पोर्टफोलियो का। फिर जब इसमें मैनेजमेंट का, जब प्रमोटर्स इससे निकले, समीर गहलोत, और न्यूज़ ऐसा आया कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो आने वाले हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, बोर्ड में भी आने वाले हैं, सारा कुछ चेंज हो जाने वाला है, कंपनी मतलब यहाँ से रॉकेट बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं से ये भी समझ में आता है कि जो न्यूज़ है उस पर कभी भी आपको नहीं जाना चाहिए। न्यूज़ हमेशा आपको जानबूझ के आपके पास पहुँचाया जाता है, ये भी इस कहानी से समझ में आता है। क्योंकि वहाँ उस टाइम हर जगह पे यही दिख रहा था कि इंडिया बुल्स वन ऑफ द बेस्ट पिक ऑफ द ईयर है, बेस्ट स्टॉक्स है न्यूज़ चैनल्स पे, कि ये तो मतलब मल्टी बैगर शेयर है, इसको लेना ही चाहिए। तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया, मैं ठहरा रिटेल निवेशक, मैं भी आप ही के जैसा एकदम नॉर्मल निवेशक हूँ। तो मैं कन्विंस हो गया और अपने पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा रकम मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। और उस टाइम कंपनी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ चल रहा था तो लोग बाइंग कर रहे थे। और उस टाइम मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस आ गया, लगभग वो 200, 250 के आसपास आ गया, 250 के आसपास आ गया। और वहाँ से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 300 भी गया, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कंपनी बहुत ही अच्छा करने वाली है, सब कुछ कंपनी के साथ अच्छा हो रहा है। कंपनी ने उस खराब फेज को भी झेल लिया है, जो कोरोना का काल था, कोरोना में जो क्रैश आया था उसको भी कंपनी ने झेल लिया है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी कुछ किया था, कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, कुछ लोन खराब लोन, बैड लोन्स दिए थे, वो भी अब हट गए हैं, मैनेजमेंट आने वाला है, तो कंपनी यहाँ से अच्छा करेगी। तो प्रॉफिट में आने के बाद मैंने इसको सेल नहीं किया। हुआ उसके जस्ट अपोजिट, जो लोग बोल रहे थे न्यूज़ में कि कंपनी तहलका मचाने वाली, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ से प्राइस गिरते 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 90 के आसपास, 99 का लेवल भी दिखा गया, 90-92 का लेवल भी दिखा गया। तो एक बड़ा लॉस मुझे होने लगा, लगभग 50% के आसपास, 51%, 55% के आसपास मुझे लॉस होने लगा। तो फिर भी मैंने इसको होल्ड किया। मुझे लगा कि ठीक है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर भी गया। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 125 के आसपास चल रहा है, 26-27 के आसपास चल रहा है। तो मुझे मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना बेच दिया जाए। इसीलिए मैंने इसको सेल भी किया, क्योंकि ये मेरा लूजर्स है मेरे पोर्टफोलियो का। 51% मैंने इसको लॉस में कट कर दिया, बेच दिया अपने लूजर्स को। क्योंकि हम करते क्या है, हम जस्ट उल्टा करते हैं, अपने जो हमारे विनिंग्स घोड़े होते हैं, जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, उसको हम बेच देते हैं
और जो खराब परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा करेगा ये कंपनी आगे चल के, जो हमारा बाइंग प्राइस है वो तो आ ही जाएगा, अभी रुकते हैं, अभी नहीं बेचते हैं, तो उस कारण हम रुक जाते हैं और ख़राब घोड़े को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अच्छे घोड़े को जो तेज़ दौड़ने वाला है उसको उसका पैर काट के और उसको हटा देते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम रिटेल निवेशक यही करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बेच देना ही अच्छा है। जो भी मेरा पैसा बचा हुआ है 50%, मेरा कैपिटल जो बचा हुआ है प्रोटेक्टेड है, उसको बचा लूँ और जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दूँ, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। और जो मेरा बिगेस्ट लर्निंग रहा है वो इस शेयर को लेने का जो बिगेस्ट लर्निंग रहा है, जो लॉस का जो कारण रहा है कि कभी भी जो शेयर प्राइस ऑलरेडी गिर चुका है 80%, 70%, 90% तक गिर चुका है, वो शेयर खराब है, वो कंपनी खराब है, वो अभी आपको कभी भी 99.99% चांस है कि वो आपको लॉसेज ही देगा। और जितना भी आप कंपनी देख लीजिए, यस बैंक देख लीजिए, आइडिया देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया देख लीजिए, और भी आरकॉम, मतलब क्या क्या जो शेयर्स है जो खराब शेयर्स है, सारे का यही है। डीएलएफ देख लीजिए, सॉरी डीएचएफएल देख लीजिए, तो सारे का यही है। और सारे में जो मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। रिटेल इन्वेस्टर जो भोले वाले होते हैं उनको उसमें मल्टी बैगर दिखने लगता है। मुझे भी मल्टी बैगर दिखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे भी आईबुल्स में मल्टी बैगर दिखा था। मुझे लगा था कि मेरा पैसा यहाँ पे 2 गुना या 3 गुना हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कभी भी होता नहीं है। तो बिगेस्ट लर्निंग यही है कि जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, गिर रहा है शेयर प्राइस, किसी भी कारण से गिर रहा है, उस कंपनी में कुछ ना कुछ इशू है, उस कंपनी से आपको दूर रहना है। तो मैं कभी भी ऐसे कंपनी में फंसने नहीं वाला हूँ। यस बैंक में मुझे बड़े लॉसेज हुए हैं, एशियन ग्रेटो में, एजीएल में मुझे बड़े लॉसेज हुए हैं, और इसमें तीसरा कंपनी है जिसमें परसेंटेज वाइज दूसरा कंपनी है जिसमें बड़े लॉसेज हुए हैं, कैपिटल वाइज भी दूसरा कंपनी है जो बहुत बड़ा लॉसेज मुझे दिया है। तो बहुत बड़ा लर्निंग्स मैं लेके जा रहा हूँ, वो लर्निंग्स आपको भी लेके जाना है। कभी भी ऐसे कंपनी में आपको निवेश नहीं करना है। दूसरा बिगेस्ट लर्निंग कि जिस कंपनी के जो प्रमोटर है वो बेच रहे हैं किसी न किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, एक बार बेच दिए चलो समझ में आता है, अगर कंटिन्यूअसली वो अपना जो परसेंटेज है वो घटा रहे हैं, कंपनी खराब है, घटिया है, उस कंपनी में कभी भी आपको निवेश नहीं करना है, क्योंकि वो कंपनी हमेशा आपको डुबाएगा, आपके पैसे को, आपको कैपिटल को इरोड करेगा, खत्म करेगा, और वो कभी भी मल्टीबैगर नहीं हो सकता है। तो ऐसे किसी भी कंपनी में आपको निवेश नहीं करना है। तीसरा कंपनी, कोई अगर न्यूज आ रहा है किसी कंपनी को लेके, तो वो न्यूज आपको पहुंचाया जा रहा है, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, कभी भी न्यूज देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि उन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है, कोई बड़े दिग्गज निवेशक है, उन्होंने XYZ कंपनी में निवेश किया है, तो कंपनी में कुछ ना कुछ बात है तो ही उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं होता है। और जो दिग्गज निवेशक है वो इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा उसका गारंटी भी नहीं होता है। राकेश झुंझुनवाला सर, जो लेट राकेश झुंझुनवाला सर है, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे इन्वेस्ट किया था, और इसको देख के मैं इन्फ्लुएंस हो गया था कि जब इतने दिग्गज निवेशक ने इन्वेस्ट किया है तो मुझे भी अपना जो थोड़ा सा जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट। तो इन सब किसी भी झांसे में आपको नहीं आना है, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट किया था, उनका रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग था। जो मेरा 50% डूब गया वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। शायद राकेश झुंझुनवाला सर के लिए उतना बड़ा लॉसेज नहीं होगा, कैपिटल एलोकेशन भी बहुत छोटा सा होगा। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है दिग्गज निवेशक का इन्वेस्ट करने का, उनका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हमारा छोटे निवेशक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, रिटेल इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो कभी भी आपको कॉपी कैट नहीं बनना है, खराब कंपनी में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। प्रमोटर्स जिसमें बेच रहे हैं कभी भी आपको नहीं बेचना है, जिसका प्राइस ऑलरेडी 50%, 60%, 70%, 90% से करेक्ट हो चुका है और वो लगातार गिरता जा रहा है, आपको दिख रहा है कि वो लगातार गिरता जा रहा है, तो आपको ऐसे कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। बड़ा लर्निंग्स है, अगर आप ये सीख लेंगे तो डेफिनेटली आप अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट करेंगे और आपको मल्टी बैगर्स भी मिलेंगे, अच्छे कंपनी में निवेश करेंगे। अच्छे कंपनी में निवेश कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कंपनियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी है, और गलतियों से सीखते जाइए। जैसे मैं अपने लर्निंग्स बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरा जो गलतियां है वो कम होती जा रही है, लॉसेज जो है वो अब शायद अभी भी लॉसेज हो सकते हैं, किसी कंपनी में मैं लॉस कर सकता हूँ, लेकिन जो गलती मैंने इन तीनों कंपनी में करके किया था वो गलती तो डेफिनेटली आगे चल के नहीं होने वाला है।
तो आपने जो गलती की है उससे आपको सीखना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने गलती की है, इसलिए वीडियो ये बता रहा हूँ कि आप मेरे गलतियों से सीखिए और वो गलती आप ना करें। तो आशा करता हूँ कि मेरे ये गलती से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगेन मेरा मोटिव यही है कि आप मेरी गलतियों से सीखें। प्रॉफिट से ज़्यादा मेरे लॉसेस देख रहे हैं आप, और उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। किसी कंपनी में मुझे प्रॉफिट हुआ है, जैसे आदित्य विजन में ही प्रॉफिट हुआ है, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि हाँ मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। जब मैंने बाई किया था, जब मैंने एग्जिट किया तो बताया कि हाँ मैंने उसमें एग्जिट किया, वो भी एक मेरा मिस्टेक है। उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं। उस वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे, उसको भी आप जाके चेकआउट कीजिएगा कि उसमें मेरा मिस्टेक क्या रहा है। प्रॉफिट करने के बाद भी अराउंड 45% 50% के आसपास मैंने उसमें प्रॉफिट किया है, उसके बाद भी उसमें मैंने मिस्टेक्स किया है। तो हमेशा आपको अपने मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है। अपने मिस्टेक से मैं लगातार सीख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने मिस्टेक से सीखेंगे। और इस वीडियो से अभी आप बहुत कुछ लर्निंग लेके जाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी जान पाएंगे कि जो गलती है वो आपको नहीं दोहराना है। ये गलतियाँ है, ये गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए मार्केटनामा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो।